मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी हर तरफ तालिबान, काबुल, अफ़गानिस्तान इसी तरह के तस्करे हैं, उनको लेकर के बयानबाजियाँ अभी भी जारी हैं और मीडिया भी, इंटरनेशनल मीडिया तालिबान का पीछा छोड़ता नज़र नहीं आ रहा। हर तरह की अलग अलग तरह की ख़बरें, कहीं मनगढ़ंत कहीं झूठी, ये सारी चीज़ों में आप लोगों के सामने रखता हूँ। इसमें मुनव्वर राना भी कूद पड़े हैं, उनका क्या बयान आया है वो भी बताऊँगा। तो इंदौर के कॉमेडियन ने क्या कहा कि जय श्री राम लगाने पर मजबूर किया गया था। आज़म खां की रिहाई के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कारकुनान क्यों एहतजाज कर रहे हैं, उस पर भी बात होगी। तो फेसबुक और टिकटॉक ने तालिबान को फ़रोग़ देने वाले मवाद पर पाबंदी लगाने की बात कही है। तो अब ममता बनर्जी पूरी तरह से अपना रुझान त्रिपुरा में लगाई हुई है और कह रही हैं कि फतहयाब होगी त्रिपुरा में भी टीएमसी, और भी बहुत सारी चीज़ें। नाज़रीन गिरामी वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी। महाराष्ट्र में बीजेपी लीडर नितिन लाड के रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में जो है गिरफ्तार हुआ है, और भी जो खूनरेज़ी से बचने के लिए काबुल छोड़ा, रुकूम को लेकर के नहीं भागा। अशरफ गनी ने यूएई से, दुबई से जो इस वक्त छुप करके फिर रहे हैं वहाँ से बयान जारी किया है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और उसके लिए क्या करना है वो यहाँ पर नीचे तफसीलात दी जा रही हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि मुनव्वर राना ने इस वक्त क्या कहा, और वो भी तालिबान को लेकर के। जाहिर सी बात है कि हर आदमी कुछ ना कुछ तालिबान को लेकर के कोई बोल रहा है, और मीडिया तो जिस अंदाज में पेश कर रहा है इस वक्त तालिबान को, वो तो आप लोगों के सामने है ही। मनगढ़ंत ख़बरें और न जाने खूनरेज़ी और रेप, जो हो सकता है रज़ालत की और जलालत की ख़बरें वो जो है तालिबान से जोड़ करके दिखा रहा है। अब इस पर कौन ईमान लाएगा ये तो आप लोग जानते हैं। और इसके अलावा किस तरह मुसलमानों की घेराबंदी करने की कोशिश हो रही है वो भी मीडिया के ज़रिए से आप जानते हैं। कल भी इसकी सारी तफसीलात मैंने मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के बयान के हवाले से भी रखा था। आइए अब बात करते हैं मुनव्वर राना की। अफ़गानिस्तान में तालिबान का तसल्लुत कायम होने के बाद दुनिया के साथ हिंदुस्तान में भी मुख्तलिफ तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राना ने तालिबान पर बात करते हुए कहा कि जो बेरहमी और जुल्म अफ़गानिस्तान में किया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा बेरहमी तो यहाँ हिंदुस्तान में मौजूद है। उन्होंने कहा कि पहले रामराज था लेकिन अब कामराज है, अगर राम से काम है तो ठीक वरना कुछ नहीं। मुनव्वर राना ने कहा कि हिंदुस्तान को तालिबान से खौफजदा होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान का हिंदुस्तान से हज़ारों बरस का ताल्लुक़ रहा है और इसने हिंदुस्तान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। यहाँ तक कि जब मुल्ला उमर की हुकूमत थी तो उस वक्त उन्होंने भी हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि उसके बाप दादा ने हिंदुस्तान से ही कमा कर ले गए थे। मुनव्वर राना ने यह भी कहा कि जितने AK-47 तालिबान के पास नहीं होंगे उससे ज़्यादा तो हिंदुस्तान में माफिया के पास हैं। तालिबान को असलिया छीन कर उनसे मांग कर लाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ माफिया तो हथियार खरीदते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से देवबंद में ATS सेंटर खोलने पर मुनव्वर राना ने कहा कि जब तक ये हुकूमत है कुछ भी कर सकती है, लेकिन मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तब्दीली मजहब जैसे मसाइल मुल्क को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क पहले जैसा हो जाए। मुनव्वर राना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी थोड़े बहुत तालिबानी हैं, यहाँ न सिर्फ मुसलमान हैं बल्कि हिंदू तालिबान भी मौजूद है। दहशतगर्द क्या सिर्फ मुसलमान हैं, हिंदू भी होते हैं। महात्मा गांधी सीधे थे और नाथूराम गोडसे तालिबानी था। यूपी में भी तालिबान जैसा की काम किया जा रहा है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बरक ने भी तालिबान जंगजुओं पर बयान देते हुए इनका मुआवजा जंग आज़ादी के मुजाहिदीन से किया था, जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था उनके खिलाफ। अब उसके बाद अब मुनव्वर राना ने अलग ही अंदाज में एक तरफ तालिबान को जुल्म व तशद्दुद अपनाने वाले कह रहे हैं, तो वहीं पर यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को तालिबानी कह करके एक अलग ही बयान जारी कर दिया है। अब पता नहीं इनके बयान को लेकर के मीडिया कितने दिन तक डिबेट करने वाला है, और इनके हवाले से भी न जाने कब तक जो है मुसलमानों को घेरने की कोशिश होगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी इस वक्त हॉट टॉपिक तो तालिबान ही है। जाहिर सी बात है कि हर कोई मौका परस्त इंसान इसके हवाले से बयानबाजियाँ दे करके सुर्खियों में रहना चाहता है, कोई अच्छा बयान दे करके और कोई जो है लोगों को खुश करने का बयान दे करके। आइए मैं आपको जो है दूसरी जानिब ले चलूँ, और वो है इंदौर के कॉमेडियन की बात करते हैं। साल 1 जनवरी पर
नए साल में मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात मजरू करने के लिए स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के साथ गिरफ्तार किए गए इंदौर के कॉमेडियन नलिन यादव ने अब इल्ज़ाम लगाया है कि पिछले हफ्ते उन्हें इंदौर में एक बार यानी शराब खाने में जाने पर जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारी के 1 महीने बाद जमानत पाने वाले यादव ने कहा है कि गुज़श्ता 12 अगस्त को जब वो एक बार में थे तभी ग्रुप के लोग उनके पास आए और पूछा कि मुल्लों की हिमायत क्यों की और उनके जेल में जाने वाले तनाज़े के बारे में भी पूछा। यादव ने अपनी पोजीशन साफ करने की कोशिश की लेकिन ग्रुप को तसल्ली नहीं हुई और उन्हें जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। यादव ने इंस्टाग्राम पर लिखा, उन्होंने पूछा कि तुम हाथ में सिगरेट लेकर भगवान का नाम क्यों ले रहे हो, और मेरे हाथ से सिगरेट ले लिया। मैंने उन्हें बताने की कोशिश की भगवान हर जगह है लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं हुए। मैं बेबस होकर रहा था और इसलिए मैंने माफ़ी भी मांग ली। यादव ने कहा कि वो दोबारा अपनी ज़िंदगी पटरी पर लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और गिरफ्तारी के बाद उन्हें मजदूर के तौर पर एक फैक्ट्री में भी काम करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस से रब्ता नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने देखा था कि कैसे पुलिस और इंतजामिया गिरफ्तारी के दौरान उनके साथ पेश आई थी। तो नाज़रीन गिरामी, नलिन यादव के इस बयान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर भी क्या हो रहा है और जो है अंदर भी क्या हो रहा है। यानी आप बाहर अगर आप पर कोई जुल्म सितम करता है राम के नाम पर या भारत माता की जय के नाम पर, तो उस वक्त अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं या उस पर शिकायत दर्ज करने की कोशिश करते हैं तो फिर आप गलती कर रहे हैं। यही वजह उसका इशारा था नलिन यादव का कि मुझे मालूम है कि मैंने पुलिस में इसलिए दर्ज नहीं किया क्योंकि वो जिस अंदाज़ का रवैया मेरे साथ इख्तियार की थी और भी भयानक हो सकता। तो ये नलिन यादव का बयान है नाज़रीन गिरामी कि किस तरह से इस वक्त जो है बदलता जा रहा है भारत। आइए, आज़म खान की रिहाई के लिए अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। वो लगातार बीमार पड़ते रहे, जेल में कैदोबंद की सूबतें झेलते रहे, लेकिन जैसी जैसी यूपी इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं और सबको आज़म खान की याद भी आ रही है और बाकायदा एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे हैं। अब इसको आप वाकई में आज़म खान साहब के साथ मोहब्बत कहेंगे या फिर सियासी मोहब्बत कहेंगे, ये आप अंदाज़ा लगाएं। लेकिन मैं आपको सुनाऊँगा खबर। उत्तर प्रदेश की ईटा में गुज़िश्ता मंगल को आज़म खान की हिमायत में ज़बरदस्त मुजाहरा देखने को मिला। ईटा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के हज़ारों कारकुनान रुकन पार्लियामेंट आज़म खान, उनके साहिबजादे एमएलए अब्दुल्ला आज़म खान की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर को तोड़े जाने की मुखालिफत भी की। प्रगतिशील समाजवादी पार्टियां के हज़ारों कारकुनों ने जिला अफसर ईटा के तवज्जुह से उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी को मेमोरेंडम भी सौंपा, जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में तोड़फोड़ रोके जाने, रामपुर से रुकने पार्लियामेंट आज़म खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान की रिहाई की मांग की गई। कारकुनों ने अपने मेमोरेंडम में ईटा रेलवे लाइन को कासगंज से जोड़ने, तलबा और तालिबात की फीस माफ़ी, डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, किसानों के मसाइल की इशूज़ को भी शामिल किया। इस मौके पर मुनक़िद बाइक रैली में सरकार मुखालिफ नारे भी लगाए गए। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्शन जब करीब आते हैं तो लीडरान आपको किस तरह याद आते हैं और बाकायदा आप जो एहतजाजी मुजाहरे भी मुनक़िद करते हैं। आइए, मैं आपको ले चलूँ इस वक्त तालिबान के सिलसिले में सोशल मीडिया जो सख्त कदम उठाए हुए उस पर बात करूंगा। सोशल मीडिया साइट फेसबुक और टिकटॉक ने कहा है कि वो तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तंजीम को फ़रोग़ देने वाले मवाद पर पाबंदियां ख़त्म नहीं करेंगे। CNBC ने इत्तला सोशल मीडिया के अहम लोगों के बयान के हवाले से दी। चैनल ने फेसबुक के हवाले से कहा कि अमरीकी कानून के तहत तालिबान को एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है और हमने अपनी ख़तरनाक तंजीमी पॉलिसियों के हिस्से के तौर पर उन्हें अपनी खिदमात पर पाबंदी लगा दी है। फेसबुक के एक नुमाइंदे ने कहा कि तालिबान पर फेसबुक ने कई सालों से पाबंदी आयद कर रखी है और इस तंजीम के बनाए गए तमाम अकाउंट्स को भी हटा दिया गया है। अफगान शहरियों की खुसूसी टीम फेसबुक के साथ मिलकर तालिबान की तारीफ करने वाले अकाउंट्स की शनाख्त के लिए काम कर रही है। इस दौरान टिकटॉक ने कहा कि इसने तालिबान को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है और वो तंजीम को फ़रोग़ देने वाले मवाद को हटाता रहेगा। वाज़ेह है कि इतवार को तालिबान ने अफगानिस्तान में मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया, जिसके बाद अफगान सदर अशरफ गनी ने अपने इस्तीफ़ा का ऐलान करते मुल्क छोड़ दिया था और वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। ये है सोशल मीडिया का रवैया इस वक्त तालिबान के साथ। नाज़रीन गिरामी, त्रिपुरा को लेकर के इस वक्त मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बड़ा अज़्म दोहराया है। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल के बाद त्रिपुरा में भी तृणमूल कांग्रेस जीत हासिल करके रहेगी। ममता बनर्जी ने रियासती सेक्रेटरीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस को रोकने के लिए बीजेपी गुंडागर्दी का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में अमन अमान नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। तृणमूल कांग्रेस को त्रिपुरा में कोई रोक नहीं सकता। काबिल जिक्र बात है नाज़रीन गिरामी की त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान टकराव में लगातार इजाफा होता जा रहा है और हुआ है। अगरतला के जिन होटलों में तृणमूल कांग्रेस के लीडरान क़याम कर रहे हैं वहाँ भी
मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया कि इंतजामिया होटल पर दबाव डाल रही है कि तृणमूल कांग्रेस के लीडरों को कमरा फराहम ना करे। होटल की बिजली मुनक़ते करने का भी इल्ज़ाम आयद किया है। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि पार्टी लीडरों के खाने की फराहमी तक में रखना डालने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद वो हार मानने वाले नहीं और त्रिपुरा में टीएमसी जीत करके रहेगी, ये कहते हुए एक मरतबा फिर त्रिपुरा में वो बीजेपी को टक्कर देने के लिए तैयार हो चुकी है टीएमसी की ममता बनर्जी। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और खबर की जानिब ले चलूं और वो है कि महाराष्ट्र में बीजेपी लीडर नितिन लांडगे रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और बताऊं आपको कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने पुणे में 1.18 लाख रुपए रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में इनको गिरफ्तार किया। इनके 4 साथी बशमूल उनके पर्सनल असिस्टेंट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीबी ने कहा है कि नितिन चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने पिंपरी चिंचवाड़ में इश्तिहारी होर्डिंग्स के लिए वर्क ऑर्डर क्लियर करने के लिए 10 लाख रुपए का मुतालबा किया था और मुआहदे को 6 लाख रुपए में हतमी शक्ल दी गई और शिकायत कुनिंदा को 1.18 लाख रुपए किस्त अदा करने थे। वैकल्प नाज़रीन गिरामी, बीजेपी लीडर की इस तरह रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी ने इस वक्त जो है सुर्खियां बटोरी है, लेकिन मीडिया इस पर आपसे कोई गुफ्तगू नहीं करेगा, इसलिए कि इसका ताल्लुक बीजेपी से है। आइए मैं बात करता हूं अफगानिस्तान के सुबुकदोश कहें या भाग जाने वाले भगोड़े सदर अशरफ गनी की। इसने कहा है कि अगर मैं काबुल में रहता तो फिर मैं खूरेज़ी मुलाहजा करता। मैंने सरकारी हुक्काम के मशवरे से खूनरेज़ी से बचने के लिए मुल्क छोड़ा था। उन्होंने अपने साथ सदाती महल से भारी रकम ले जाने की खबरों की तरदीद की है। नाज़रीन, मैं आपको इस वक्त साफ और वाज़ेह कर दूं कि अशरफ गनी पर इस वक्त जो है पूरी तरह से इल्ज़ाम लगाया गया है था, बल्कि उन पर इल्ज़ाम लगाया गया और आईनी शाहिदीन का कहना है पूरे दलाइल के साथ कि गुज़िश्ता इतवार को बज़र तैयारा बैरून मुल्क जाने के बाद पहली मरतबा फेसबुक पर वीडियो के ज़रिए उन्होंने इल्ज़ामात को दूर किया। लेकिन उन पर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने 3 गाड़ियों में पैसा भरा और जब वो गाड़ियां भर गई तो उसके बाद उनके साथ जो हेलीकॉप्टर था उसमें उन्होंने जो है पैसा भरने की कोशिश की और जो बाकी रहा पैसा उसको छोड़ करके वो भाग गए। इस तरह से 3 कारों में और एक हेलीकॉप्टर में भर करके उन्होंने डॉलरों से भरा ट्रक ले गया था। इस वजह से लगातार यूरोपियन ममालिक के वॉइस ऑफ अमेरिका में भी और इंडिपेंडेंट इस तरह के अखबारात में इसके इल्ज़ामात लगाए गए थे कि किस तरह उन्होंने पूरी जायदाद जो यहाँ के प्रेसिडेंट जो इमारत थी उसमें जो रखे गए थे लेकर के भागे। इसी बात को जब लगातार यूरोपियन के ममालिक में अलग अलग सुर्खियों के साथ खबरें शाये होने लगी कि भगोड़ा अशरफ गनी वो रुपयों के साथ किस तरह भागा, तो उसके बाद जो है इन्होंने ये वीडियो पैगाम भेजा कि उन्होंने सिर्फ मुल्क में अमन अमान के लिए छोड़ करके भागा है, अपने साथ रकम लेकर के नहीं भागे। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त अशरफ गनी UAE यानी दुबई में मौजूद है। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,